नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के सामने एक कहानी लेके आया हूँ। इस कहानी से हमें बहुत शिक्षा मिलती है, तो चलिए चलते हैं कहानी के सफ़र पे। ये कहानी है एक छोटे से जंगल की, जिसमें एक हाथी का परिवार निवास करता था। उस हाथी के परिवार में उनके माता पिता, एक छोटी बिटिया टीना और उनकी बूढ़ी दादी रहती थी। जैसे समय आगे बीतता गया, उनके घर में उनको पता चलता है कि एक नया मेहमान आने वाला है, जिसको देख के वो सब फूले ना समाते हैं। खुशियों का जैसे माहौल ही माहौल आता है, सब इतने खुश होते रहते हैं। जब दादी को पता चलता है तो दादी कहती हैं कि इस बार तो तेरी कोख से हाथी ही जन्म लेगा, हाथी ही जन्म लेगा। इसको लेके उसकी माँ थोड़ी भयभीत हो जाती है, थोड़ी डरी सी लगने लगती है। ऐसा देख के उसकी बेटी टीना उसके पास भागी भागी चली जाती है। माँ, हमारे घर में तो इतना खुशी का माहौल है, इतना हंसी का माहौल है, और हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है, और तुम इतनी डरी हुई सी क्यों हो, तुम इतनी भयभीत सी क्यों हो। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ, मुझे पता है तुम दादी की बात सोच सोच के डर रही हो। दादी कहती है ना कि तुम्हारी कोख से हाथी ही जन्म लेगा। ऐसी यही बात है ना माँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर टीना बार बार यही रट लगाए रखती है, जिससे उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा, हाथी के लिए जो माँ दादी कहती हैं कि हाथी ही जन्म लेगा, इसको देख के मैं डरती हूँ, इसको देख के मैं डरती हूँ कि कल को मेरी कोख से हाथी नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। माँ, एक बात बताओ, मैं वो काम कर सकती हूँ जो एक हाथी कर सकता है, मैं वो सारे काम कर सकती हूँ। क्या मैं प्यारी नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारी बात नहीं मानती हूँ? जो दादी बार बार कहती हैं तुम्हारी कोख से हाथी ही जन्म लेगा, तुम्हारी कोख से हाथी ही जन्म लेगा, ऐसा थोड़ी होता है। मैं दादी से बात करूँगी इस पे। तो इस पे माँ बोलती है नहीं बेटा, दादी बहुत बड़ी हैं, दादी से इस विषय पे बात मत करो, दादी हमारे घर की सबसे बड़ी हैं, तो इसलिए कोई बात नहीं करनी। ये कह के टीना खेलने चली जाती है। पर धीरे धीरे जब समय बीतता रहता है, समय आगे बढ़ता रहता है, दादी बार बार यही बात बोलती हैं कि तेरी कोख से हाथी ही जन्म लेगा, तेरी कोख से हाथी ही जन्म लेगा। यह देख के टीना गुस्से में भागती हुई दादी के पास जाती है, बोलती है दादी, आप मेरी माँ को क्यों परेशान करती हो। दादी बोली, मैं क्या परेशान करती हूँ? नहीं दादी, आप मेरी माँ को रोज़ बोलती हो तेरी कोख से हाथी ही जन्म लेगा, तेरी कोख से हाथी जन्म लेगा। पता है माँ कितना डर जाती हैं। मान लो उनकी कोख से हाथी जन्म नहीं लिया तो क्या करोगी तुम? अरे नहीं, इस बार हाथी ही होगा, देखियो बेटा, तू तेरा भाई आएगा। मैंने टीना बोलती है, माँ दादी आप सब सुनो, आप बताओ कि आप मुझे प्यार नहीं करते, क्या दुलार नहीं करते, क्या मैं वो सारे काम नहीं कर सकती जो एक हाथी कर सकता है। इस पे दादी बोलती हैं, देख बेटा, तू छोटी है, इन बातों में ना पड़ अभी। तू इतना समझ ले कि हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला हाथी ही है, वो हाथी ही है जो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। नहीं दादी, मैं नहीं मानती, यह नहीं मानती इस बात को कि वंश को केवल हाथी ही बढ़ाएगा। जब सारी जगह हाथी ही हाथी हो जाएंगे तो हथनी कहाँ से लाओगे। यह सोच के दादी को विचार विमर्श करने पे मजबूर कर देती है टीना। जब दादी को कुछ समझ में नहीं आता है तो कहती है, जा हट पगली, जा खेल, इतना दिमाग मत लगाया कर तू, जा। ऐसे कह के दादी टीना को वहाँ से खेलने के लिए भेज देती हैं। जैसे जैसे समय नज़दीक देती हैं, जैसे जैसे समय नज़दीक आने लगता है, पूरा परिवार अस्पताल दिखाने डॉक्टर को जाता है। जैसे ही वो अस्पताल जाते हैं, बाहर डॉक्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ पे टीना की अध्यापिका आती हैं, जो कि चिड़िया रानी हैं। चिड़िया रानी बोलती हैं, अरे दादी, तुम यहाँ कैसे कैसे आना हुआ? अरे सब खैरियत तो है। दादी बोलती हैं, हाँ अध्यापिका जी, सब खैरियत है, हम तो अपनी बहू को दिखाने आए हैं यहाँ, हमारे घर नया मेहमान आने वाला है। चिड़िया इस पे खुश हो बैठती है, अरे बधाई हो दादी, बधाई हो, घर में मेहमान आने वाला है। चलो बढ़िया है, अच्छा हुआ आप मिल गई, मैं तो आप ही के पास आने वाली थी। टीना ने 2 दिन पहले तो कमाल कर दिया दादी, क्या बताएं। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया छोरी ने? वो क्या कर सकती है, वो तो छोटी सी बच्ची है। अरे नहीं दादी, पास के तालाब में भैंस फंस गई थी, उसको अपनी सूंड से खींच के उस छोटी सी बिटिया ने ना तो तालाब से बाहर निकाला, बल्कि उसकी दलदल से बाहर निकाल के उसकी जान बचा दी। इतनी सयानी है तुम्हारी छोटी सी टीना। यह सुन के पूरा परिवार आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे हमारी टीना, इतना साहस, इतना सब कुछ,
इतना दृढ़ संकल्प कैसे कर लिया उस छोरी ने? नहीं दादी, चिड़िया रानी कहती हैं, नहीं दादी, तुम्हारी टीना वाकई में बहुत अच्छी है। उस छोटी सी बच्ची में इतना साहस था कि उस भैंस की जान बचा ली, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना साहस है तुम्हारी टीना में। यह सुन के पूरा परिवार गर्व महसूस करने लगता है। जैसे ही वे अस्पताल से वापस लौटते हैं, दादी आंखों से आंसू टपकाते हुए टीना को गोद में ले लेती हैं। बेटी, मैं हार गई आज। जो वंशवाद का कीड़ा मेरे अंदर था वो आज मानो समाप्त हो गया है। मैं मानती हूँ और मैं तेरे से कहती भी हूँ कि तेरी माँ की कोख में चाहे हाथी हो चाहे हथनी हो, पर जो भी हो वो सुरक्षित हो और अच्छे से हो। अब मैं कभी इस बात को नहीं कहूँगी कि तेरी कोख से हाथी ही होना चाहिए, जो भी हो स्वस्थ हो। इसको कह के अपनी टीना को गले से लगा लेती हैं। यहाँ होता है हमारी कहानी का अंत। धन्यवाद।